वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनकी सोच आपके लिए। वो आपके लिए क्या सोचते हैं, आपको कैसा इंसान समझते हैं, आज हम ये चेक करेंगे। गाइज ये रीडिंग जनरल रहेगी, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, पर जिनके साथ भी रेजोनेट हो वो मुझे बताना ना भूलें। तो गाइज आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, इनर वर्क अच्छे से कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट पॉजिटिव जरूर रह रहे होंगे, अपना विजन पॉजिटिव रख रहे होंगे। ओके गाइज, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से यह वीडियोस उन लोगों तक पहुंच पाते हैं जो लोग प्रॉब्लम में हैं, जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके इनडायरेक्टली उनकी हेल्प करते हैं। आई एम श्योर आप ज़रूर करेंगे। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच गाइज, आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू। तो चलिए गाइज चेक करते हैं कि आपके पर्सन की सोच क्या है आपके लिए। यूनिवर्स टेल मी, व्यूअर्स के जो पर्सन है उनकी सोच क्या है उनके लिए। ओके, हमारे पास एक कार्ड आया है। ओके, द हर्मिट। ओके, एक और कार्ड अनफोल्ड, दो कार्ड अनफोल्ड हुए हैं गाइस, तीन। आई विल टेक 3 ऑफ देम। कार्ड्स हैं हमारे पास, किंग ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। चलिए इन सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दे हैं। ओके, क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। ओके, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ, दो कार्ड नहीं लूंगी मैं। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। आपके पर्सन गाइस काफी कुछ सोचते हैं आपके लिए और काफी कुछ कहना चाहते हैं लगता है, पर हम उनके मैसेजेस जब करंट एनर्जी चेक करेंगे तब लेंगे। फिलहाल हम पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहते हैं। विल यू प्लीज अलाउ मी? अलाउ तो नहीं कर रहे हैं, पर एक कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन काफी कुछ कहना चाहते हैं गाइस आप लोगों से। तो चलिए जब हम करंट एनर्जी चेक करेंगे तब आपके पर्सन की बात भी सुन लेंगे। फिलहाल तो हम उनकी सोच देख रहे हैं कि उनकी सोच आपके लिए, उनके मैसेजेस नहीं, उनकी सोच, वो सोचते क्या है आपके लिए। एनर्जी ऑफ डेक नहीं देखा हमने, 5 ऑफ सोर्ड्स है एनर्जी ऑफ डेक। ओके, तो गाइस आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन सोचते हैं कि आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, आप लोग सोचते बहुत हैं। यानी कि आपको अगर एक छोटी सी नॉर्मल बात भी बता दी जाए तो आप घंटों उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं और बार बार उलट फेर के उस बात को सोचते रहेंगे। आपके पर्सन ये बात सोचते हैं कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं और आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव हैं, यानी कि बहुत ही वल्नरेबल हैं। अगर आपसे कोई छोटी सी बात भी कह दी जाए तो आप फ़ौरन दिल पर लगा लेते हैं और आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। छोटी सी बात, जैसे किसी ने आपसे रूड बात की, किसी ने आपसे रूड बिहेव किया या थोड़ा आपको अवॉइड कर दिया या आपसे एक दिन अच्छे से बिहेव नहीं किया, तो आप बहुत जल्दी रो देते हैं या फिर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा भी बहुत जल्दी आना एक तरीके की सेंसिटिविटी होती है, एक तरीके की वल्नरेबिलिटी होती है। तो आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे छोटी सी बात पर भी। आपके पर्सन ये सोचते हैं। तो ये दो बातें तो वो सोचते हैं कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं और आप बहुत सेंसिटिव और बहुत इमोशनल हैं। बताइएगा व्यूअर्स ये बात सच है या नहीं। वैसे मुझे अपने लास्ट वीडियोस के लिए कुछ बहुत अच्छे रिस्पांस दिए हैं आप लोगों ने, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो अपेक्षा है मुझसे उस पर मैं खरी उतरूँ और आपको पसंद आए, मैं ऐसे टॉपिक्स लेकर आ पाऊँ। ओके, और आपके पर्सन आपको गाइस ऐसा समझते हैं, आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपको ना सच सुनना पसंद है, भले ही वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। सच सदैव मीठा नहीं होता,
सदैव हमें अच्छा नहीं लगता, सुकून नहीं देता। लेकिन गाइस आपकी सिचुएशन में ऐसा है, आपके पर्सन सोचते हैं कि आपको सच सुनना पसंद है, आपको सीधी बात पसंद है, घुमा फिरा के टेढ़ी मेढ़ी बातें करना, मैनिपुलेट करना पसंद नहीं है आपको, ये है करेक्ट वर्ड। आपको मैनिपुलेट करना पसंद नहीं है, ना आपको मैनिपुलेट होना पसंद है। आपको सीधी बात पसंद है, वाइट और ब्लैक, ग्रे एरिया आपके लिए कुछ नहीं है। आपको सीधी बात पसंद है और उसी से आपको सुकून मिलता है, क्योंकि आपको भले ही सीधी बात कितनी भी कड़वी हो, लेकिन आपको उससे शांति मिलती है, सुकून मिलता है। आप उससे काम फील करते हैं, काम यानी कूल एंड काम, ओके, रिलैक्स फील करते हैं आप, क्योंकि आपने सच जान लिया। तो सच आपको स्टेबल बनाता है, आपके पर्सन ये जानते हैं, और वो आपसे बहुत डरते भी हैं कहीं कहीं। वैसे नहीं डरते आपसे कि आप उनको कुछ कर देंगे, आप उन्हें मार देंगे या डांट देंगे। उन्हें बस डर लगता है आपकी पर्सनालिटी से, कि आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है कि आप सिर्फ सच सुनना चाहते हैं, और आप झूठ पकड़ लेंगे तो आप फॉरन डिसीजन लेंगे, डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगाएंगे। आप फटाफट डिसाइड करेंगे, ओके आपने झूठ बोला, नाउ यू आर आउट ऑफ माई लाइफ, दैट्स इट, आई एम नॉट गोना हैंडल इट, आई एम नॉट गोना टॉलरेट इट, बाय बाय, यू गोना डू दैट। आप ऐसा करेंगे, आप फटाफट बाय कर देंगे जो भी आपसे झूठ बोलेगा या सच छुपाएगा। तो आपके पर्सन ये बात जानते हैं आपके बारे में, इसीलिए वो आपसे डरते हैं थोड़ा। और गाइज मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने ही पास्ट में आपको ऑफर किया था। आप मतलब आप दोनों का जैसा भी सिचुएशन है, आप लोगों ने पहले उनको अप्रोच नहीं किया था अपने पर्सन को, आपके पर्सन ने ही पहले आपको अप्रोच किया था। चाहे वो फ्रेंडशिप का अप्रोच हो, या चाहे वो रिलेशनशिप का अप्रोच हो, या शादी के लिए अप्रोच किया हो, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, किसी कहीं काम करने के लिए साथ में अप्रोच किया हो। जो भी कम्युनिकेशन कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुआ है, जो भी इनिशिएट हुआ है, वो आपके पर्सन की तरफ से हुआ था पास्ट में, ओके। आई एम सॉरी गाइज, लेट मी फिक्स इट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो जो भी कम्युनिकेशन हुआ है इनिशिएट, वो आपके पर्सन की तरफ से हुआ है पास्ट में, और आपका जो शुरुआत रही है वो बहुत अच्छी रही है। इसीलिए आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि जैसे आप अपने पर्सन को समझते हैं, मैं व्यूअर्स की बात कर रही हूँ, जैसे व्यूअर्स समझते हैं अपने पर्सन को, उनको हैंडल कर सकते हैं, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ के साथ उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा आपके पर्सन को दुनिया में कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्योंकि आपके पर्सन यही सोच रहे हैं, आपके पर्सन सोच रहे हैं, मैंने दुनिया में इतने लोग देखे हैं, इतने लोगों से इंटरेक्शन किया है, लेकिन वो पास्ट फिर भी आपके साथ कंपेयर करते हैं। वो जिससे भी मिलते हैं, जिसको भी जानते हैं, जो और कोई उनमें इंटरेस्ट दिखाता है, तो वो उस इंसान को आपसे कंपेयर करते हैं, क्योंकि आपने एक स्टैंडर्ड, एक लेवल सेट कर दिया है कि ऐसा होना चाहिए इंसान। तो वो ये सोचते हैं आपके बारे में कि आप जिस तरीके से अपने पर्सन को समझ सकते हैं, उनके इमोशंस को समझ सकते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनकी खामियों को भी आपने जिस तरीके से अपनाया है, दुनिया में कोई नहीं अपना सकता। वो पास्ट में बस ये आपके बारे में सोचते हैं कि आपने कितना परफेक्टली सब हैंडल किया है। गाइस आपके पर्सन्स आपके लिए सोचते ही नहीं, आपको स्टॉक भी करते हैं। स्टॉक कहना एक मैं कहूँगी नेगेटिव शब्द का प्रयोग हो गया। स्टॉक करते हैं अर्थात स्टॉक करने का अर्थ मैं कहना चाहती हूँ, आपको बहुत ही एडमायर करते हैं, दे अडोर यू। वो आपको देखते हैं, निहारते हैं, आपकी पिक्चर्स अगर उनके पास हैं, या आप दोनों की साथ की पिक्चर्स हैं उनके पास, या आप लोग सोशल मीडिया पर पिक्चर्स डालते हैं, हो सकता है वो ब्लॉक हों, लेकिन वो किसी और के आईडी से देखते हैं, फेक अकाउंट से देखते हैं, या कहीं से भी उन्हें पता चलता है, या उनके पास कोई पिक्चर है, तो गाइज वो उसको बहुत देखते हैं। हो सकता है सोने से पहले भी देखते हो, सोने से पहले देखते हैं, आपको मिस करते हैं, जब सुबह उठकर पहले आपका चेहरा देखना चाहते हैं, इसीलिए आपकी फ़ोटो देखते हैं। हो सकता है मोबाइल के, फ़ोन के वॉलपेपर पर आपकी फ़ोटो लगा रखी है, आपको पता भी नहीं होगा गाइस। तो वो आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझते हैं। और गाइस यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो बताता है कि वो आपको सोचते हैं कि आप बहुत रिस्पेक्टेबल हो और अपने आप में कंप्लीट हो। आपके पर्सन सोचते हैं आपको देख के, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपको देख के कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में कंप्लीट हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप सेटिस्फाइड हैं। मतलब आपकी लाइफ में जो भी कुछ है, आप उसके साथ सेटिस्फाइड हैं। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है गाइस कि एक व्यक्ति जो अपने आप में कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, वो फाइनेंशियली भी स्टेबल है, वो मेंटली भी स्टेबल है, वो हैप्पी भी है अपनी लाइफ में, और उसे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बहुत रिस्पेक्टेबल है, उसे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत अटेंशन मिलता है,
और अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है, मतलब इन एंड आउट ब्यूटीफुल, हर तरह से खूबसूरत है वो इंसान। तो वो आपको ऐसा समझते हैं कि आपको कोई रिश्तों की कमी नहीं होगी, आपको प्रपोजल्स की और ऑफर्स की कोई कमी नहीं होगी। आप अपने आप में एक बेस्ट सिचुएशन में हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, और फ्रीडम भी, आपको हर चीज़ आपके पास है जो इंसान के पास होनी चाहिए। लेकिन गाइस, आपके पर्सन जैसा कि समझते हैं कि आपको गुस्सा बहुत आ जाएगा अगर आपसे कोई कुछ छुपाएगा या आपसे कोई कुछ गलत बोलेगा। इसीलिए यहाँ हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 मिनट जजमेंट। तो गाइज, जैसा कि मैंने कहा था कि आपके पर्सन को लगता है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, और यहीं पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सोचते हैं कि अगर वो आपकी तरफ कोई लाइट ऑफर लेकर गए या फिर कोई फ्रेंडशिप का या जस्ट कैजुअल ऑफर लेकर गए, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या स्ट्रॉन्ग ऑफर को नहीं लेकर गए, तो आप काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं, आपको गुस्सा आ सकता है। वो ये बात सोचते हैं आपके बारे में, और ये डरते भी हैं वो ये सोच कर। ठीक है गाइज, आगे यहाँ पर हमारे पास जजमेंट का कार्ड है, क्योंकि आप फौरन डिसीजन ले लेंगे। आपके पर्सन डरते हैं कि आप क्विकली डिसीजन ले लेंगे अगर आपसे कुछ छुपाया जाए, फिर आपको पता लगे। क्योंकि आप गाइज वैसे तो काफ़ी अपने आप में सेटिस्फाइड और कंप्लीट हैं, लेकिन आपका टेम्पर इशू हो सकता है, आपको गुस्सा जल्दी आ सकता है, या फिर आप बहुत जल्दी इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि मेरा पर्सन बहुत इमोशनल है, उसको पता लगा तो पता नहीं क्या कर ले, क्या कर बैठे, ऐसे करके वो डरते हैं। तो गाइज, आपके बारे में आपके पर्सन ये सोचते हैं। गाइज, मुझे एक चैनल सॉन्ग आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपने गाना सुना होगा उचिया दीवारा, बारी सॉन्ग, सेकंड पार्ट है उस सॉन्ग का। और उस सॉन्ग में जो लड़का और लड़की हैं उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और जो लड़की है वो कुछ गलत समझ लेती है और फिर डिसीजन ले लेती है। आपके पर्सन आपको वैसा ही समझ रहे हैं। आप उस गाने को देखिए और उस लड़की की सिचुएशन से अपनी सिचुएशन को मैच करने की कोशिश कीजिए, अगर होती है तो ये चैनल सॉन्ग आपके लिए था। तो चलिए गाइज, आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि आपको करना क्या चाहिए अगर आपके पर्सन ये सोचते हैं आपके बारे में। तो ओके, एक और, यूनिवर्स वन मोर, जस्ट गिव मी वन मोर, ओके, आई कैन नॉट वेट दैट मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके, बहुत थैंक यू हो गया। मिरर गार्जियन, शी वुल्फ एंड विंटर। ओके, तो आपके लिए मैसेजेस हैं कि आपको क्या करना चाहिए। गाइस, पहले तो आपके लिए है मिरर गार्जियन का कार्ड, जो बताता है टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। यानी कि जो मैंने कहा था वो बात यहाँ क्लियर हो गई है। मैंने कहा था कि आप इमोशनल होकर या गुस्से में या बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, इसलिए तो इसमें आपको मैसेज मिला है टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, यानी कि रिफ्लेक्ट करने के लिए आप थोड़ा टाइम लीजिए। यानी कि जब आपके पास कोई सिचुएशन आती है या कोई बात आती है आपके पास, तो थोड़ा टाइम लीजिए और तब उस पर रिस्पॉन्स कीजिए। क्विकली, या तो इमोशनल होकर या गुस्से में आकर या कुछ भी अपने आप को दुखी फील करके ऐसा एक्शन कोई नहीं लेना है। सारा एक्शन अपने आप को थोड़ा टाइम देना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सिचुएशन को आने दीजिए, शांति से उसे समझिए, देखिए, एनालाइज कीजिए और उसके बाद रिफ्लेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। यहाँ पर शी वुल्फ का कार्ड है जो बताता है अनलीश द वाइल्ड विद इन, यानी कि आपके अंदर जो कि एक पावर है आपकी खुद की इनर, जो आपकी पावर है, आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसको नर्चर कीजिए। अपने आप को बहुत ही वल्नरेबल, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही दुखी, एक बहुत ही दुखी इंसान जिसका दिल हाल टूट जाएगा, जो उसको कोई कुछ कह देगा तो हाल दिल टूट जाएगा, ऐसा नहीं। आपके अंदर जो ये वुल्फ है, आप उसको थोड़ा जगाइए, थोड़ा उसको इग्नाइट कीजिए।
एक बेचारा सा इंसान बनने का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए आपको ऐसा नहीं बनना है कि लोग आपको, आपके पर्सन आपको देखकर क्या सोच रहे थे। वो ये सोच रहे थे ना कि आप हाल दुखी हो जाते हैं, ज़रा सी बात पर आप रो देंगे या फिर आपका दिल टूट जाएगा। तो आपको गाइस अपने अंदर का जो स्ट्रेंथ है, जो अपने अंदर की पावर है, करेज है जो आपकी, उसको आपको बाहर निकालना है आपको। ओके। और मुझे यहाँ पर मून दिखाई दे रहा है, तो अगेन पीछे मून है, जो मुझे अगेन लग रहा है कि आप लोग बहुत इमोशनल हैं गाइस। मुझे काफ़ी लग रहा है ऐसा, काफ़ी इमोशनल है। और जो ऊंचियां दीवारा गाना बताया है मैंने आपको, बारी टू सॉन्ग, जो बिलाल सईद और मोमिना मुस्तैसन का गाना है, पंजाबी सॉन्ग है। आई डोंट नो आप पंजाबी समझ पाएंगे या नहीं, समझ लेंगे तो मुझे भी बता दीजिएगा कि आपने सुन लिया सॉन्ग और रेजोनेट हुआ या नहीं। तो यहाँ पर मून बना हुआ है गाइस, जो बताता है आप सच में बहुत इमोशनल हैं। वर्क ऑन दैट। विंटर का कार्ड है टेक केयर ऑफ योर नीड्स। अपनी ज़रूरतों की का ध्यान रखिए, अपनी ज़रूरतों का, क्योंकि गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़रूरतों का ख्याल रख रहे हैं, ख्याल नहीं रख रहे हैं, आई एम सॉरी। आपको मैसेज मिल रहा है कि आप अपनी नीड्स का ख्याल रखिए, लेकिन अपनी नीड्स का ख्याल रखने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आपको चेक करना है कि आपकी क्या क्या नीड्स हैं और फिर आप अपनी नीड्स को पूरा करेंगे, नहीं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप बहुत नीडी हो रहे हैं। अपनी नीड्स का थोड़ा ख्याल रखिए। आप इतने नीडी नहीं हो सकते किसी के लिए कि किसी के कुछ कहने से ही आप थोड़े हर बात में दुखी हो जाएं। अब देखिए, मैंने यहाँ आपको बताया कि आपके पर्सन आपको बहुत सेंसिटिव समझते हैं, बहुत क्विक एक्शन लेने वाला समझते हैं, पर साथ ही वो आपको बहुत ही रिस्पेक्टेबल और बहुत ही कंप्लीट और सेटिस्फाइड समझते हैं। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क ये है गाइस कि आपके पर्सन आपको मानते तो हैं कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग और करिज्मेटिक पर्सनैलिटी हैं, लेकिन आपकी एक साइड है जो बहुत ही इमोशनल और वीक है। आपके पर्सन को आपकी वो साइड देखना इतना पसंद नहीं है, जब आप एकदम दुखी हो जाते हैं, हर बात पर मुंह बना लेते हैं। आप बुरा मत मानिएगा, अब हम एक फैमिली का हिस्सा है, मुझे आपको सच बताना चाहिए। यहाँ पर लिखा है ना मिरर गार्जियन तो एक मिरर की तरह आपको एक मिरर की तरह आपको बताना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या करना है। तो टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स गाइस। ज़्यादा नीडी बनने की कोशिश मत कीजिए। किसी और के विचारों पर या किसी और के एक्शंस या रिएक्शंस पर आप अपने सुख और दुख को जज मत कीजिए। आपका सुख और दुख आपका सुख और दुख है। दूसरे क्या कर रहे हैं वो उनका करना है, उनके ऊपर है वो। ओके, तो चलिए गाइज, ये रीडिंग मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे बताइएगा। वैसे तो इसमें रेजोनेट होने जैसा ये था कि आप समझ पाएंगे कि अगर आप ऐसे ही हैं तो आपके पर्सन आपके लिए सही सोचते हैं, और अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं, हो सकता है आप ऐसे ना हो। ओके, ये रीडिंग सभी साइंस के लिए थी गाइज। जो हमारे राशियां होती हैं, जो हमारे ज़ोडिएक साइंस होते हैं, ये सभी के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर किसी साइन के लिए है। लगभग सभी साइंस कवर हो जाते हैं इन कार्ड्स में, फ्रैंकली स्पीकिंग टू यू। ओके, तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा गाइस, क्योंकि अगेन दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। मुझे दोनों बातें जानने में अच्छा लगेगा गाइस। और जिन लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो पर रिस्पॉन्स दिया था इतना अच्छा, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। आप इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, इससे यह पता नहीं चलता कि अगर आप मुझसे कहते हैं कि आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत प्योर हैं, ये है वो है, तो इससे पता नहीं चलता कि मैं कितनी अच्छी हूँ गाइस। इससे पता चलता है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो नज़रिया है वो कितना अच्छा है, क्योंकि आप किसी को देख रहे हैं और जिसका आप मुझे जानते भी नहीं हैं, आपने मुझे देखा भी नहीं है बाय फेस। ओके, जिन लोगों को रीडिंग देखनी थी, रीडिंग ख़त्म हो गई है, आप लोग जा सकते हैं। ओके, आप सोचेंगे कि मैंने अपनी बातें करके रीडिंग को लेंदी कर दिया, आप जा सकते हैं, आप जाना चाहें तो। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप मुझे कुछ अच्छा कह रहे हैं गाइस, तो वो आपका नज़रिया है जो अच्छा है। इसमें मैं अच्छी हूँ या नहीं क्या पता, आप मुझे जानते नहीं हैं, आपने मुझे देखा नहीं है, आप नहीं कह सकते कि मैं कैसी हूँ। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रही कि मैं बुरी हूँ, आई एम अ गुड गर्ल ओके, लेकिन उसी जगह पर आपका नज़रिया है गाइस इतना अच्छा, जो आप किसी को देखकर उसको अच्छा कह रहे हैं। इसमें दूसरा इंसान अच्छा है या नहीं इसकी गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन आप कितने अच्छे हैं ये ज़रूर साबित होता है इससे। तो चलिए गाइस, मैं जाती हूँ, आप लोगों को नमस्ते, बाय बाय।